क्या ये उपलब्धि जो वोट शेयर में नजर आ रही है सीटों के लिहाज से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है? क्या 2019 में जिस तरीके से तमिलनाडु में बीजेपी के हाथ खाली रह गए थे, 39 में से एक भी सीट बीजेपी के खाते या एनडीए के खाते में नहीं आई थी, क्या वही रिपीट होने वाला है या फिर इस बार तस्वीर बदलेगी? सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास, डेटा सेंटर। देखिए, जीवीएल को यह लग रहा है कि बीजेपी वहां मेन प्लेयर बनने वाली है आने वाले दिनों में, लेकिन वोट प्रतिशत को जब हम यहां पर आंकड़ों में तब्दील करेंगे तो देखिए आंकड़ा क्या कहता है। क्या उस लिहाज से बीजेपी को तमिलनाडु में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के मुताबिक? उसका जवाब है नहीं। एनडीए शून्य, यानी खाता नहीं खुल पा रहा है। और इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं 39 पर 39 सीटों के साथ इंडिया अलायंस वहां पर सबसे आगे है। एआईएडीएमके भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है और अदर्स भी शून्य, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस को ही सारी सीटें मिलेंगी। इस सर्वे का कम से कम यही इशारा है। एनडीए खाता नहीं खोल पा रही है, यानी सीटों में जब हम वोट शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं तब यहां पर कोई भी फायदा होता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु पर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस है, आपको भी पता है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार वहां पर जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हम देखते हैं आंकड़ों के लिहाज से तो एनडीए फिलहाल यहां पर शून्य पर ही रोमाना हमें दिख रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बीजेपी एनडीए के लिए तमिलनाडु में एक बार फिर से सूखा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खाता भी नहीं खुल रहा है एनडीए का तमिलनाडु में। इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले 39 की 39 सीटें तमिलनाडु की इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। सबसे बड़ा फाइनल ओपिनियन पोल का तमिलनाडु का ये आंकड़ा बीजेपी को बड़ा झटका देने वाला लगता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, एक एक रिएक्शन लेते हैं। जीवीएल के पास चलते हैं। जीवीएल, चुनावी जमीन जोतने की पूरी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते हुए नजर आए और जब सीटों के लिहाज से फसल काटने का वक्त आया तो ये तो सूखा पड़ गया। जीवीएल, ये क्यों? देखिए, हमें कुछ सीटें मिलने की, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि हमें बहुत बड़े संख्या में सीट मिलेंगे, बट लेकिन हमें कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और हमारे गठबंधन में खाते में आएंगे, ये जरूर आएंगे। जब ओपिनियन पोल करते हैं, आप एक सैंपल सर्वे करेंगे, आपको कभी कभी ये असेसमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको 20% मैं आपकी वोट प्रतिशत की फोरकास्ट को मैं सही भी मानूं, कोई भी पोलस्टर आपको एक सीट नहीं देगा। लेकिन अब यदि आप कुछ सीटों पर अच्छा करेंगे तो वो आपके खाते में आ सकते हैं। ये कई बार सही साबित हुआ है, तो इसलिए बीजेपी को कुछ सीट जरूर मिलने की उम्मीद है। उसमें कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, चेन्नई, इस प्रकार के कम से कम कुछ भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 5.5% और एक वो कन्याकुमारी वाली सीट पॉन राधाकृष्णन, उन्होंने वो सीट निकाली थी। खैर, क्षमा का हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। क्षमा, ब्रेकअप भी बता देती हूं मैं आपको। कांग्रेस पार्टी आप जानती हैं तमिलनाडु में 9 सीटों पर लड़ रही है और 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। बाकी डीएमके प्लस अलायंस 30 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। ये जो फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, बीजेपी और एआईएडीएमके साथ नहीं, इसी वजह से 39 आउट ऑफ 39 ये 100% का स्कोर। क्षमा नहीं, अभी जीवीएल जी ने एक चीज़ कहा है, उन्होंने कहा गया कि हम डीएमके के सहारे लड़ रहे हैं ये चुनाव वहाँ तमिलनाडु में। तो मैं जीवीएल जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप मेघालय में एनपीपी के सहारे से क्यों लड़ रहे हो? आपको 2 सीटें मिल गई, आप अकेला लड़ना था। आपने ही कहा एनपीपी भ्रष्ट है, चुनाव से पहले आप गठबंधन में नहीं था, आपने कहा वो भ्रष्ट है। फिर उसके बाद जब चुनाव के बाद अब सरकार फॉर्म किया और 2 सीट में है, तो जब आपको चाहिए आप सहारा ले सकते हो। फिर आप महाराष्ट्र में क्यों लिया एनसीपी और शिवसेना? आप वो भी मत ले लो, अकेले लड़ो ना। जब आपको चाहिए तो आप सहारा लेते हो, जब आपको नहीं, हम लोग सहारा लेने से आपको कुछ समस्या है? हमको जीतना है और हम सहारा लेंगे। और जब यूपीए के समय जो गठबंधन थे, जो एनसीपी था, आरजेडी है, हमारे सब गठबंधन को हम ऐसे रखते हैं। आप लोग क्या करते हो? गठबंधन को आप तोड़ते हैं, वो आपका है। आप सब जो पार्टी आ गया है, जो एनसीपी है, शिवसेना है, सबको आप तोड़ते हैं। रामविलास पासवान की भी पार्टी आपने तोड़ा। तो आपका क्या है कि अकेले जाना? इस देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए, वो भाजपा। आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आपको हिंदुस्तान की संविधान पसंद नहीं है। जवाब ले लेती हूं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों का भी जल्दी एक और नहीं, एक और, इलास, एक और।
हमारा घोषणा पत्र, हमने क्या कहा, कांग्रेस की घोषणा पत्र है। इनका आज हम देख रहे हो बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं, मोदी की घोषणा पत्र। क्या हो गया बीजेपी को? हाँ, देहांत हो गया भाजपा की जो पार्टी, अभी मोदी की पार्टी हो गई है। क्या ये हो तो रहा बड़ा है? करारा हमला आपने जीवीएल कर को, दिया। जवाब मोदी की देना गारंटी चाहिए को कि मोदी की क्यों? पार्टी कहकर बीजेपी का देहांत तक आपने करा दिया। ऐसा बड़ा हमला, करारा हमला करेंगी तो फिर जवाब तो सुनना पड़ेगा। आप क्षमा चलते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास। जी जीवीएल आइए। अब देखिए, ये इनका जो दूसरा प्रश्न है, मैं उन पर पहले जवाब देता हूं। ये मोदी जी की गारंटी है क्योंकि वो भाजपा का ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। भाजपा नेतृत्व में चुनाव जो एनडीए लड़ रही है उसके प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और भविष्य में प्रधानमंत्री वही होने वाले हैं। तो ये सरकार की गारंटी बनने वाली है, तो मोदी जी की गारंटी है, कहने में क्या दिक्कत है? सही। और ये भाजपा का ही संकल्प पत्र है। हमने कहीं हम ये मोदी जी के संकल्प पत्र के रूप में नहीं छापा, भाजपा का संकल्प पत्र है। ये मोदी जी की गारंटी है इसको पूरा करने की। और दूसरे प्रश्न, हम गठबंधन के खिलाफ नहीं है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है और आंध्र प्रदेश में है, कई राज्यों में हम चुनाव गठबंधन के सहारे लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में तमिलनाडु में क्या अंतर है, मैंने ये बताया। तमिलनाडु में हम अपने बलबूते पर वहां बड़ा पार्टी होकर के चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। आप किसी और के सहारे जीत रहे हैं। जो आपकी जो 9 सीटें हैं ये डीएमके के बदौलत है, आपके खुद के स्ट्रेंथ के कारण नहीं है। मैंने केवल तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में ये बात कही है। ये जो फर्क रख रहे हैं यहाँ पर जीवीएल, मुझे लगता है इसको मैं भी दर्शकों के लिए रख देती हूँ कि साहब, जो इंडिया वाला अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जो एनडीए बीजेपी उसमें बड़े भाई की भूमिका में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बात को यहाँ पर जीवीएल की तरफ से रेखांकित किया जा रहा था। एक जल्दी रिएक्शन लेते हैं जरा, प्रदीप सर के पास पहले चलते हैं। प्रदीप सर, ये पुराने साथी एआईएडीएमके को छोड़कर नए साथी फिलहाल तो रास आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये 2024 के बजाय 2029 की तमिलनाडु में तैयारी दिखती है क्या बीजेपी की? नहीं, दोनों बातें आपकी सही हैं। देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से सीट नहीं मिल रही है, वोट शेयर बढ़ रहा है जी। लेकिन एआईएडीएमके का साथ छोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। अच्छा। इस चुनाव में वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटें भी आ सकती हैं। जो बात जीवीएल कह रहे थे कि देखिए 20% वोट तो पूरे स्टेट से आ रहा है, लेकिन अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसंट्रेटेड ज़्यादा वोट आता है तो वो सीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उन्हीं पर जाऊंगा, उसके हिसाब से सीट नहीं मिल रही है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में उसके नेतृत्व में कोई जो है गठबंधन बनेगा, ये पहली बार हो रहा है। और दूसरी बात, ये लड़ाई धीरे धीरे चुनाव आते आते, मतदान आते आते बाइपोलर हो जाएगी। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन हो जाएगा और उसमें फिर जो है बीजेपी के लिए चांस बढ़ता है, क्योंकि एआईएडीएमके और जो है वो सिकुड़ जाएगी। नहीं, ऐसा होगा क्या? जी श्रीदत्तन का रुख करते हैं, क्योंकि अभी जो वोट शेयर का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसमें एनडीए तीसरे नंबर पर ही है वोट शेयर के मामले में भी, 19% के आसपास। एआईएडीएमके गठबंधन जो है वो दूसरे नंबर पर है, 23% वोट शेयर के आसपास। तो जी श्रीदत्तन, तमिलनाडु का जो सियासी मिजाज है इस चुनावी माहौल में वो क्या है? एक्चुअली मैं प्रदीप जी के सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सीट शेयर, ये पूरा ये जो परसेंटेज है इस ओपिनियन पोल में वो पूरा दिखाता नहीं है। कई सीटों में बीजेपी बहुत अच्छा, कोयम्बतूर उन्होंने बताया था, कोयम्बतूर वगैरह साउथ तमिलनाडु में बीजेपी वहाँ पर वो एआईएडीएमके को पूरा वाइप आउट कर रहे हैं। वो सिचुएशन आ रहा है। आते आते आप देखिए कुछ दिनों में वो एआईएडीएमके का प्लेस बीजेपी लेगा, वो सिचुएशन आ रहा है। तो बीजेपी एक पोल प्लेयर करके आ रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस इलेक्शन। दैट इज व्हाट इट इज ट्रू दैट वो वहाँ पर जो है वो डीएमके अच्छे पोजीशन में है, इंडिया गठबंधन जो है अच्छे पोजीशन में है, वहाँ पर अच्छा रिसोर्सेस भी है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्शन। तो डीएमके सिंस इट इज बीइंग इन पावर, इट हैज रिसोर्सेस ऑल्सो अदर देन अदर पार्टीज इन द इंडिया अलायंस। तो वहाँ पर अच्छा पोजीशन में है। पर बीजेपी गठबंधन मजबूत नजर आ रही है, जाहिर सी बात है। वी हैव अनदर पर्सन, अन्नामलाई, इन द फॉर्म ऑफ अन्नामलाई। ही इज टेकिंग द fight to
बिल्कुल, बीजेपी का झंडा एक तरीके से अन्नामलाई ने तमिलनाडु में संभाला हुआ है। विजय जी, क्या लग रहा है इस बार जो चुनावी राजनीति में एक उत्तर दक्षिण वाली लक्ष्मण रेखा है, बीजेपी उसको पार कर पाएगी? ये आपका जो ओपिनियन पोल है वो उसको उसके करीब पहुंचा रहा है, लेकिन उसको तोड़ने जैसे नहीं लग रहा मुझे कि लक्ष्मण रेखा टूटेगी। एक तो समझना चाहिए कि 52% वोट जब किसी एक गठबंधन के पास आ रहा है ना, तो वो वन साइडेड इलेक्शन है, उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन 20% वोट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मिलना ये बता रहा है कि AIADMK वहाँ पर लगातार खत्म हो रही है। जयललिता के बाद उस पार्टी का वजूद लगातार कमजोर हो रहा और उस वोट को भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। सीट कब बन सकती है कि वो 20%, 23 सीटों पर एनडीए बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, तो वो टोटल 20% है, लेकिन हो सकता है 4 सीटों पर वो 40% पे पहुंच जाए, 35% पे पहुंच जाए। JVL भी जानते हैं कि 20% वोट से कोई सीट आपको कहीं पर भी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन कोयम्बटूर हो या कन्याकुमारी हो, रामेश्वरम हो, कंसोलिडेट हो जाए वहां पर, क्योंकि कुछ जगह पर वो 2% वोट भी मिलेगा उनको, कुछ जगह पर वो 40% भी हो सकता है। तो ऐसा हो जाए तो उस पर कोई संभावना बन सकती है, लेकिन 52% पर इसकी संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि वहां पर वो अपना संगठन के तौर पर मजबूत हो रही है और AIADMK खत्म हो रही है। जयललिता की जो कमी है वो AIADMK को खत्म कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। जबकि DMK जो है करुणानिधि के बाद स्टालिन ने उसको संभाल लिया और वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर खड़ी है। देखो विनोद जी, मैं काफ़ी हद तक मैं विजय जी से सहमत हूँ, और मुझे एक चीज़ लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। दक्षिण के राज्यों में भी उनका सबसे ज़्यादा फोकस तमिलनाडु पे रहा है, और उनकी कोशिश थी कि कुछ सीटें तमिलनाडु से मिलें। हो सकता है जैसा कि JVL कह रहे हैं, हम सभी कह रहे हैं कि चूंकि 20% वोट जो है या 19% वोट जो भी आ रहा है, हो सकता है कुछ सीटों पर ज़्यादा हो, कहीं कम हो। और 23 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, पिछली बार कम सीटें लड़ी थी, तो वैसे भी इस बार उसका वोट परसेंटेज कुछ बढ़ना था, मेहनत भी है। लेकिन अगर AIADMK के साथ वो मिलकर लड़ती तो निश्चित रूप से कुछ सीटें उसके खाते में आ सकती थी इस वोट परसेंटेज के साथ, क्योंकि फिर आप 23 और 19 अगर आप मिला दीजिए तो 42% के आसपास हो जाता है जाकर के वोट। और तब कुछ सीटें, मतलब जैसे आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सीटें जीती हैं अभी तक वहाँ पर, तो AIADMK के साथ या कभी DMK के साथ गठबंधन में जीती है। पहली अगर कोई सीट जीतती है इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि पहली बार वो बिना किसी बड़े क्षेत्रीय दल जो उनके हैं उनके गठबंधन से जीत सकेगी। उसने गठबंधन किया है, जैसे उसने जो AIADMK का जो PMK के साथ किया है, जो दिनाकरण वाला ग्रुप है उसके साथ किया है, तो कुछ आंचलिक दलों के साथ उसने गठबंधन किया है। ऐसा नहीं गठबंधन नहीं है, लेकिन जो दो बड़े प्लेयर हैं AIADMK DMK, उनमें से किसी के साथ वो नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि, भले सीट न जीते लेकिन तमिलनाडु में वो रीच आउट कर रही है ज्यादा से ज्यादा इलाकों में, ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि इस चुनाव में होगी। आज घोषणा पत्र में जो तमिल भाषा का जिस तरह से जिक्र किया गया है, तो उसका मतलब वो बहुत बड़ी बात है। एक हिंदी स्पीकिंग पार्टी अगर तमिल पर फोकस कर रही हो, खासतौर से अपने घोषणा पत्र में, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री, बाकी जो चीजें पिछली बार हुई है, तमिल संगमम और उस प्रधानमंत्री के दौर, वो तो है ही, सिंगोल सब ठीक है, लेकिन तमिल भाषा पर भी। और अलायंस का फायदा तब होता है जब केमिस्ट्री बने। AIADMK बीजेपी में अलायंस इसीलिए नहीं हुआ कि वो केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो पहले थी, ग्राउंड जो पहले थी, तो जयललिता के समय तक थी। उसके बाद से लगातार दोनों के जो कैडर हैं उनमें बिकरिंग लगातार बढ़ती ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं, और इसी वजह से वो वोट ट्रांसफर उस रूप में भी 2019 में होता हुआ नजर नहीं आया, और शायद इसी वजह से बीजेपी ने ये दूर की कौड़ी एक तरीके से खेली है, भले ही 24 में सीटों के लिहाज से नहीं, बीजेपी नहीं खेली है। AIADMK अलग हुआ, ठीक है, अलग होने का फैसला AIADMK लिया, लेकिन मनाया तो जा सकता था ना। कोशिश नहीं, AIADMK की शर्त थी कि अन्नामलाई को आप स्टेट प्रेसिडेंटशिप से हटा दीजिए, और बीजेपी ने वो शर्त नहीं मानी, बीजेपी नहीं झुकी। तमिलनाडु से तो कोई योगदान नहीं मिल पा रहा है, या कुछ है इंटरनल असेसमेंट पार्टी का, कितनी सीट्स अगर है तो? रुमाना जी, जरूर इसे देखिए, जब पार्टी बढ़ रही होती है, एक बड़े उड़ान कर रही है, तब एक आंकलन करना पोलस्टर के लिए मुश्किल है। कभी आपको लगता है कि आपका 15 सीट आप जीत सकते हैं, और हो सकता है आप 10 पर ही रुक जाएं, 5 पर ही रुक जाएं, तो बट लेकिन हमारे उम्मीदें दक्षिण को लेकर, तमिलनाडु, केरल को लेकर, केरल में बिल्कुल इस बार हमारा न केवल खाता खुलेगा बट अच्छा करेंगे, क्योंकि वहां UDF और LDF दोनों, केरल के बाहर उनके दोनों के बीच दोस्ती होती है, और केरल में झूठ मूठ की लड़ाई है। तो ये केरल में ये दोनों पार्टियां एक्सपोज हो रही है। मुख्यमंत्री खुद वहां के कह रहे हैं कि व्हाई इज राहुल गांधी कमिंग टू वायनाड, क्या उनके लिए कोई जगह नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, या बीजेपी से लड़ने में राहुल गांधी अपने आप को
कॉन्फिडेंट नहीं मैं Absolutely point हमें taken, sir. इसमें तो केरला के अंदर इंडिया गठबंधन की ये फॉल्ट लाइंस, इनका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देरी नहीं है सर, आंकड़ा तैयार है, बस दर्शकों को वो आंकड़ा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बताते हैं, अभी तक जो तमिलनाडु का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है, उसी तमिलनाडु के आंकड़े को लेकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, उसी की 1, 2, 3, 4, 5 बड़ी बातें आपके सामने, जिसमें इंडिया गठबंधन तमिलनाडु सभी 39 की 39 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ, इंडिया को सभी 39 की 39 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 9, डीएमके और बाकी जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के उन्हें 30, बीजेपी को 19% वोट शेयर जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है और एआईएडीएमके का भी खाता नहीं खुल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।